वाहेगुरु जी का खालसा की फतेह। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं क्योंकि मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया और मुझे बताया गया कि आप काफी समय से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं गुरदासपुर की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूं। ये डेरा बाबा नानक जैसे पवित्र स्थान से सुशोभित है। इसमें हमारे गुरुओं के आशीर्वाद जुड़े हैं। मैं देख रहा हूं आपका ये उत्साह, ये प्यार गुरदासपुर और बीजेपी का ये रिश्ता कुछ खास है। मैंने पंजाब में काम किया है, बहुत पुराने साथियों के साथ काम करने का अवसर मिला है। हमारे कंसराज जी हो, मदन गुप्ता जी हो, ऐसे अनेक नाम है जिनके साथ लंबे अरसे तक मुझे यहां कार्य करने का अवसर मिला और यहां 4 बार सांसद रहे मेरे बहुत ही अच्छे मित्र विनोद खन्ना। हम कंधे से कंधा मिला के काम करते थे, लंबे अरसे तक साथ में काम किया और मैंने देखा था कि वैसे तो ये सेलिब्रिटी दुनिया एक अलग होती है, लेकिन वो जमीन से जुड़े हुए थे। उनको यहां के विकास कार्यों के संबंध में बारीकियों से हर चीजों का पता रहता था और मंत्री के रूप में भी अटल जी की सरकार में उनके योगदान की चर्चा आज भी ब्यूरोक्रेसी में होती है। उन्होंने अनेक पुलों का निर्माण करवाया, अनेक रास्तों का निर्माण है विकास के कामों में, और गुरदासपुर के लोग तो आज भी उनके कामों की सराहना करते हैं। गुरदासपुर का तेज विकास हो, पंजाब का तेज विकास हो और देश का तेज विकास हो। अपने तीसरे कार्यकाल में मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, इसलिए मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, 2024 का चुनाव ये देश को नेतृत्व देने का चुनाव है। आज एक और बीजेपी और एनडीए है। विकसित भारत का स्पष्ट विजन है, राष्ट्र प्रथम का संकल्प है, 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार है और दूसरी ओर इंडी गठबंधन है। गौर सांप्रदायिक, गौर जातिवादी, गौर परिवारवादी, ये कांग्रेस झाड़ू वाले, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये देश की जनता को पता नहीं क्या समझते हैं
क्या देश की जनता समझदार है, ऐसा उनको लगता नहीं है क्या? आए दिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए भांति भांति के खेल खेल रहे हैं। अब आप देखिए, ये लोग दिल्ली में दोस्त होने का दिखावा करते हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, और यहां पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। जनता भी जान गई है इन दोनों दुकानों का शटर एक ही है। बीजेपी सरकार यहां दिल्ली कटरा हाईवे बनवा रही है। बीजेपी यहां अमृतसर पठानकोट हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। बीजेपी यहां रेलवे सुविधाओं का विकास कर रही है। हमारी कोशिश है पंजाब में नए अवसर पैदा हो, किसानों का भला हो। बीते 10 वर्षों में हमने पूरे पंजाब में धान और गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की है। जिस भाव पर कांग्रेस सरकार में फसल खरीदी जाती थी, अब उस एमएसपी को 2.5 गुना तक बढ़ा दिया गया है। किसानों को बीज, खाद और अन्य जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। पंजाब के हर किसान को इस निधि के 30,000 रुपये से ज्यादा बैंक में उनके खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। यहां पंजाब में मोटे अनाज, श्री अन्न की पैदावार भी बहुत है। आज मोदी श्री अन्न के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। मोदी का लक्ष्य है भारत का श्री अन्न दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। इससे पंजाब के किसानों को भी बहुत लाभ होगा। मोदी आपसे यह अनुरोध करने आया है, 1 जून को गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू जी, होशियारपुर से अनीता जी, अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू जी, इन सबको कमल का बटन दबाकर भारी बहुमत से ये विजयी बनाइए। और ये हमारे अमृतसर के उम्मीदवार हैं तरनजीत जी। पिछले 10 साल में हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं, सरकार के बड़े अफसर रहे हैं। अमेरिका में भारत की साख बढ़ाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। और सबसे बड़ी बात है, वो उस परंपरा के संतान हैं जिन्होंने सीखी के लिए जीवन बलिदान दिए थे, उनके संतान है। ऐसा परिवार के व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान लेकर के आपके पास आए। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप पूरी शक्ति से भारी मात्रा में हर घर से मतदान करने के लिए निकले, कमल पे बटन दबाएं और हमारे इन सभी साथियों को विजयी बना करके दिल्ली भेजिए। और जब आप कमल पे बटन दबाएंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। और इसलिए मेरा आग्रह है कि आप घर घर जाइए, ज्यादा से ज्यादा, 1 जून अब दूर नहीं है, हमने पूरी ताकत लगानी है। और हर परिवार को ये भी कहना कि अपने मोदी जी गुरदासपुर आए थे और मोदी जी ने परिवार के हर किसी को नमस्कार कहा है, तो मेरा नमस्कार पहुंचाओगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।